गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा रचित महादेव शंभो नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं एवं विचार कर रहे हैं। तो श्री पिछले एपिसोड तक हम लोग जाने हैं कि ब्रह्मा जी शिव जी को मनाने के लिए पहुँचे हैं कि आपका एकाकीपन हम लोग दूर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम उपाय लेके आए हैं जिससे आपका एकाकीपन दूर हो और आप भी जैसे विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में आनंद कर रहे हैं और मैं जो है ब्रह्म लोक में आनंद में हूँ, वैसे आप भी इस शिव लोक में आनंद से रहें। तो इसीलिए जो है ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए हुए हैं। तो शिव के उदासीन अवस्था देख पितामह सदाशिव से बोले, हे सदाशिव, आपने मेरी बात तो सुनी नहीं, मध्य में ही बोल पड़े। आप मुझे गलत नहीं समझिए। स्त्री से मेरा तात्पर्य उसके विभिन्न स्वरूपों से है। वह माता भी है, बहन भी है, दुहिता भी है और पत्नी भी है, जीवन संगनी। इसी भूमिका में वह पुरुष के खालीपन को पाटती है। मतलब एक जो एकाकीपन है उसको समाप्त करती है। तो स्पष्ट है कि आप मुझे विवाह का, शिव जी ने कहा कि तो ये स्पष्ट है कि आप मुझे विवाह का प्रस्ताव देने आए हैं, किसी से वैवाहिक सूत्र में बांधने के लिए आप यहाँ पधारे हुए हैं, है ना यही बात? सदाशिव ने किंचित उत्तेजित होकर कहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान, मैं ठीक ही यही प्रस्ताव लेकर आया हूँ और यह भी सही है कि विष्णु और मैंने पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया है। आपको इस तरह इस बर्फ चोटी पर हम नहीं छोड़ सकते। आपको साथ देने के लिए ही नहीं, आपके दुख सुख में सम्मिलित होने के लिए भी आपको पत्नी की आवश्यकता है। यदि आप इसमें किसी प्रकार के षड्यंत्र की गंध पाकर उत्तेजित हो रहे हैं तो यह उचित नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई षड्यंत्र आपके विरुद्ध नहीं किए हैं। हमने आपके भले के लिए यह निर्णय लिए हैं। उसे आपकी स्वीकृति मिले, इसलिए विष्णु के परामर्श के बाद ही मैंने आपके यहाँ पधारा और आपका समय लेने की धृष्टता की है। मैं समझता हूँ कि हमारे प्रस्ताव में आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो शंभु मुस्कुराए, बोले कुछ नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसे मौनम स्वीकृति लक्षणम के आधार पर मैं आपकी स्वीकृति ही मान लूं या न मानूं? पितामह ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। तो सदाशिव ने कहा कि आपकी इच्छा, मैं तो उसे विनोद के रूप में ले रहा हूं। आपकी बातों को मैं केवल मनोविनोद के रूप में ले रहा हूं। आपको निराश करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आप मेरे पूज्य अतिथि हैं और अतिथि को निराश नहीं करते। साथ ही मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, आपने यहाँ आने का कष्ट भी किया है, अतः मैं आपको निराशा कैसे कर सकता हूँ? मैं विवाह के लिए प्रस्तुत हूँ, पर इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। अब शिव के मुस्कुराने की बारी थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलिए, मुझे प्रसन्नता हुई कि आप हमारे प्रस्ताव पर इतना शीघ्र सहमत हो गए। मैं तो एक लंबे तर्क वितर्क के लिए प्रस्तुत होकर आया था। अब कारण जो भी हो, आप विवाह के लिए प्रस्तुत हैं,
यही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं शीघ्र ही विष्णु लोक जाकर यह शुभ सूचना सृष्टिपालक भगवान श्री विष्णु को भी देता हूँ। तो शिव जी ने कहा मुस्कुराते हुए कि लेकिन कारण जानना आपको आवश्यक है कि मैं ऐसा क्यों कहा। तो ब्रह्मा जी ने गंभीर होकर कहा कि अगर आप समझते हैं कि यह आवश्यक है तो हमें बता दीजिए। तो शिव जी ने कहा कि मैं विवाह के प्रस्ताव पर इसलिए सहमत हुआ कि कोई भी मुझसे विवाह करने को प्रस्তুत ही नहीं होगी। कोई कन्या मुझसे भला विवाह क्यों करना चाहेगी। इस चिता भस्मधारी दिगंबर सर्पों को कंठहार बनाने वाले अकिंचन से कौन युवती विवाह करेगी भला। साथ ही मैं कैलाश को छोड़कर तो कहीं जा नहीं सकता। तो इस ठंड में कोई मानुषी एक क्षण में ही जमकर बर्फ हो जाएगी और शिला बन जाएगी। तो रह गई किसी देवपुत्री की बात, तो वह इतनी बड़ी मूर्ख नहीं होगी कि मेरा विवाह मतलब मेरे से विवाह करेगी या मेरा वरण करेगी। अतः मैं निश्चिंत हूं कि मेरा विवाह होना ही नहीं है। ऐसे में आपके प्रस्ताव को ठुकराकर एक सामान्य अतिथि को दुख करने से मुझे क्या लाभ। अब तो आप समझ गए मेरी स्वीकृति के पीछे कारण क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी यह मुस्कान क्षणिक है। पितामह ने कहा कि आप विवाह करने का वचन दे चुके हैं और मुझे पता है कि भोलेनाथ कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटते। कहिए मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। तो शिव जी ने कहा कि आपने उचित कथन किया, पर मैं अपने विचार में गलत नहीं हूं। मुझसे कोई विवाह करने को प्रस्तुत ही नहीं होने वाली। मेरे वचन देने और नहीं देने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस गलतफहमी में मत रहिए आप। मैंने सब कुछ सोच समझकर यह प्रस्ताव आपके समक्ष रखा था। भगवान श्री विष्णु और मैंने सभी बिंदुओं पर विचार कर उचित निर्णय लिया है। आपसे विवाह करने के लिए एक देव कन्या को भी हम लोगों ने निर्धारित कर रखा है। अब बोलिए, आपको विवाह बंधन में तो बंधना ही पड़ेगा। तो शिव जी ने आश्चर्य से कहा कि आप क्या सत्य कथन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तो और नहीं तो क्या, मैं मिथ्या कथन करूंगा, वह भी योगी राज देवाधिदेव से। महादेव शंभु से कोई मिथ्या कथन कर सकता है भला। तो ब्रह्मा के स्वर में आश्वस्ति विराजमान थी जब वो बोल रहे थे। तो शिव जी ने कहा कि तब तो अनर्थ हो गया। मैं वचन हार चुका हूं। मेरी बुद्धि को पता नहीं क्या हो गया था कि मैंने सोचा कि कोई मुझसे विवाह ही नहीं करेगी। तो वचन देने में क्या आपत्ति है। अब मेरा क्या होगा पितामह। तो ब्रह्मा जी ने कहा होगा वही जो नियति को स्वीकार है। आपका विवाह तो होगा। मेरा आना यहाँ सार्थक हुआ। तो महादेव कुछ देर मूक होकर सोचते रहे, फिर बोले कि अब तो जो होना था हो ही रहा है। यह तो बता दे कि वह देव कन्या कौन है जो मुझसे विवाह करने के लिए प्रस्तुत हो गई है। अवश्य ही इस असंभव कार्य को संभव बनाने में आप दोनों की मिली भगत होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई मिली भगत नहीं है महादेव। वह कन्या तो वर्षों से आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्यारत है। आपको अपनी समाधि से अवकाश मिले तब ना आप किसी और की चिंता करें। जरा ध्यान लगाकर देख लें तो स्वयं पता लग जाएगा कि आपकी भावी पत्नी कौन है। पितामह उलाहना के स्वर में बोले। तो शिव जी ने कहा कि आपके पास समक्ष ध्यानास्थित कैसे हो जाऊं। यह भी क्या उचित है। एक विशिष्ट अतिथि के समक्ष ऐसा करना उचित नहीं है। आप स्वयं ही बता दें कि मैं ध्यान बाद में कर लूंगा, पहले स्वयं ही बता दीजिए कि वो कन्या कौन है। आप मिथ्या कथन थोड़े ही कहेंगे। सदाशिव जैसे निराश स्वर में बोले।
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वह देव कन्या कोई और नहीं, मेरे ही पुत्र दक्ष प्रजापति की पुत्री क्षति है। ध्यान